चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस सुबह के समय संडे के दिन आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वेलकम करती हूँ। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। इस सुबह का समय परमेश्वर को भाते हुए हम प्रभु से और भी परमेश्वर के पास आशीषों को मांगेंगे, उसकी उपस्थिति में आकर उसकी दुआई करेंगे। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इस सुबह के समय प्रभु जी आपने हमें परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने के लिए सहायता और मदद की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, आज का दिन प्रभु यहोवा परमेश्वर आपने बनाया है, हम सदा प्रभु आपकी उपस्थिति के अंदर आनंदित रहेंगे। मेरे प्रभु जी, आपने हमें परमेश्वर आपके आशीषों के लिए बनाया है। परमेश्वर पिता, आप हमारे परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हुए आइए हम एक साथ सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हो, तेरा धन्यवाद करते हो। तेरे नजदीक आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। We worship you, Jesus. We exalt your name, O Lord. Hallelujah. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय।
के गीत गाए, प्रभु का नाम ऊंचा उठाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। वी लव यू जीसस, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे।
रहना यीशु निगाह अपने आप को छोटा कर यीशु निगाह धन्य है वो जो नम्र है पृथ्वी के अधिकारी होंगे धन्य है वे जो नम्र है पृथ्वी के अधिकारी होंगे नम्रता से रहना यीशु ने कहा अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा गुरु होकर यीशु ने चेले के पाँव धोए महान प्रभु होकर भी हमारे लिए रोए यस लॉर्ड प्रभु हमारे लिए आपने सब कुछ किया मेरे परमेश्वर धन्यवाद के साथ मेरे चरणों के पास आए मेरे पिता आप किसी पर चलने के लिए प्रभु आप हमें बनाइए प्रभु गुरु होकर यीशु ने चेले के पाँव धोए महान प्रभु होकर भी हमारे लिए रोए
पिता, तेरे सम्मुख आते हुए मेरे प्रभु जी, तेरी महिमा करते हुए मेरे पिता। प्रभु हम सबको तू आशीष कर प्रभु जी। Oh, we love you, Jesus. तेरे पास आते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक चीज के लिए परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया करते परमेश्वर।
आज तक अपने प्रभु अगर जगह नहीं दी है, किसी कारण की वजह से प्रभु मेरे अंदर कड़वाहट है, मेरे अंदर अपवित्रता है, मेरे अंदर अशुद्धता है, तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। ये दिल परमेश्वर ये तेरा है मेरे पिता। हमारे द्वारा कोई भी परमेश्वर पिता कोई भी ऐसी गलतियां हो गई, कोई भी ऐसे गुनाह हो गए, जो भी यहाँ इस आराधना के अंदर शामिल हुआ है, आज उस महान परमेश्वर के पास गहरा पश्चाताप करके माफी मांग के उसके चरणों के पास आए, ताकि परमेश्वर हर एक गुनाहों को माफ करके हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफें, हमारे हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करें। हम उसको पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ उसके निकट आएंगे, उसके निकट आएंगे, उसके निकट आकर उसकी महिमा करते हुए उसकी करुणा को और उसकी दया को हम अपने ऊपर लेंगे। इन दिनों में जो भी क्रोध परमेश्वर का इस दुनिया के ऊपर है, परमेश्वर वो सब कुछ माफ करके हमको सारे प्रॉब्लम से छुड़ाएगा। ये जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स में है, हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला परमेश्वर हमारा वो रक्षक है, हमारी सहायता करेगा, हमारी रक्षा करेगा। हर एक जन उसके सामने आएगी, जो भी जिसको भी तकलीफ है, परमेश्वर उसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ, डरो मत, तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के पास, तुम्हारी हर प्रॉब्लम की दवा प्रभु यीशु मसीह के पास। आज संसार में सरकार हर एक तरीके से प्रयत्न कर रही है, हम भी अपनी तरफ से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, हर एक कानून का पालन करें, परमेश्वर के कानून का पालन करें, परमेश्वर के नियमों का पालन करें, सरकार के नियमों का पालन करें और प्रभु के निकट आए। प्रभु यीशु मसीह की सीख को, जो सरकार को है वो सरकार को देना है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। आज वो समय हमको परमेश्वर को और सरकार को भी देना है। हम एक साथ मिलकर जो भी इस वीडियो के द्वारा आशीष को लेना चाहता है, वो उस महान परमेश्वर, आकाश और धरती पर बनाने वाले परमेश्वर, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। जिसने सारी दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा। इस सरकार के लिए तो उस परमेश्वर से मांगेंगे कि प्रभु हमारी सरकार को भी तो आशीष कर, हर एक तरीके से प्रभु सहायता कर, हर एक तरीके से परमेश्वर उनको परमेश्वर तू सहायता कर, योजनाएं दे प्रभु, ताकि इस शहर की, इस राज्य की, इस राष्ट्र की सारी गरीबी निकल कर, सारी बीमारियां निकल कर प्रभु लोग समृद्धि को पाए, लोग आशीष को पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरी दया आने दीजिए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर पिता आपने योना को परमेश्वर कनान को बचाने के लिए प्रभु जी भेजा, प्रभु उस दास को प्रभु इस्तेमाल किया मेरे पिता। वो दास मेरे परमेश्वर अपनी योजना से चल रहा था मेरे प्रभु, लेकिन तेरी योजना थी प्रभु, तेरे लोग थे परमेश्वर। उन्होंने पाप जरूर किया था, लेकिन परमेश्वर उन्हें कहा कि वहां जाके बोल कि पापों को छोड़िए, पश्चाताप कीजिए, गहरा पश्चाताप कीजिए, ताकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा सब पर आए। और परमेश्वर योना ने तेरी बातों को किया है और वो कनान देश प्रभु आशीष को पाया। इसके लिए करुणावान धन्यवाद। आपने जब हमको इस्तेमाल किया है प्रभु, तो हम भी परमेश्वर पूरे राष्ट्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए मांगते हैं प्रभु, हर एक जन परमेश्वर
एक अधिकारी गण प्रभु, हर एक बड़े बड़े अधिकारी मिनिस्टर्स परमेश्वर पिता, उन सबों को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, जो राज्यों को चलाते हैं परमेश्वर, हर एक राज्य के अधिकारी को, मुखिया को हम तेरे हाथ में देते तू उन्हें आशीष कर, आशीष कर, आशीष कर। आइए हम सब उनको भी आशीष करेंगे, और वो लोग जो है बीमार है उन सबको भी आशीष करेंगे, उन सबको जीवन के अंदर हम परमेश्वर की महिमा को मांगेंगे, परमेश्वर की आशीष को मांगेंगे, परमेश्वर की दया को मांगेंगे, परमेश्वर की करुणा को मांगेंगे। परमेश्वर पिता हर एक को दो आशीष। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो लोग परमेश्वर हमारे साथ इस लाइव टेलीकास्ट के अंदर परमेश्वर है प्रभु, हर एक जन ने परमेश्वर सबके लिए मांगा है मेरे पिता, और मैं विश्वास करती प्रभु जो भी परमेश्वर इस प्रार्थना के साथ मेरे परमेश्वर तेरे सम्मुख आया मेरे पिता, उन सबों के जीवन के अंदर आप कार्य कर रहे प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे प्रभु जी। प्रभु जी हर एक का जीवन तेरी महिमा से परमेश्वर भरने के लिए परमेश्वर पिता तूने आशीष किया परमेश्वर पिता, इसके लिए करोड़ बार मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। प्रभु जी आज के वचन के द्वारा और भी प्रभु लोगों को तो आशीष करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम परमेश्वर के वचन के अंदर हम परमेश्वर की वाणी को सुनने को जा रहे हैं। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, और परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, युगानुयुग उसकी महिमा होती रहे। और उसके सुंदर वचन के जरिए हम उसके कलाम को पढ़ने को जा रहे हैं, उसके कलाम को सुनने को जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है मेरी मदर ऑफ जीसस हर कैरेक्टर्स। यीशु मसीह की माँ मरियम, उसका स्वभाव और उसके स्वभाव के कारण आज आप और मैं, हम सब लोग उसके गुणों को हम लोग अपने जीवन में लागू करेंगे। और परमेश्वर जो एक महान परमेश्वर है, परमेश्वर जो अपनी महिमा और किसी को नहीं देता है, उस परमेश्वर की महिमा युगानुयुग होती रहे। तो अगर आपके पास बाइबल है तो अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को आप लोग खोल सकते हैं, और हम लोग लूका उसका दूसरा अध्याय है, अगर 41 से लेकर 52 पद तक हम लोग मनन करें तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह बालक है, वहां पे उसके माँ और बाप प्रति वर्ष पर्व के समय यरूशलेम जाया करते थे। और जब फसह के पर्व के जो समय था वो समाप्त हो गया, तो वो लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। यीशु मसीह के माँ और यीशु मसीह के जो शारीरिक संसारिक पिता थे यूसुफ, वो भी अपने परिवार के अंदर बैतलहम के अंदर लौट के यरूशलेम में चले गए। मगर जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को वहां पे नहीं देखा, उनके माता पिता ने, तो वे लोग उसे अपने कुटुंबियों में ढूंढने लगे, अड़ोस पड़ोस में पहचान के लोगों में ढूंढने लगे। और जब उनको नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते वे वापस यरूशलेम में आते हैं, और परमेश्वर के मंदिर में उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उपदेशों के बीच में बैठकर उनकी सुन रहा था, उनसे प्रश्न कर रहा था, उनको उत्तर भी दे रहा था। और जितने लोग भी उसकी सुन रहे थे वो सब चकित थे कि इसे इतना ज्ञान कहाँ से आ गया। उस समय वारदात के समय यीशु की माँ आती है और यीशु को कहती है, पुत्र तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख मैं और तेरे पिता तुझे ढूंढते हुए कुड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ से कहता है कि क्या अवश्य नहीं कि मुझे अपने परमेश्वर के घर के अंदर रहना है? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? और बाइबल कहते है कि ये बातें जब यीशु मसीह ने यूसुफ से और मरियम से की तो वो लोग समझे नहीं, मगर मरियम ने इन सारी बातों को अपने मन में रखा। तो परमेश्वर के लोगों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मरियम है वो फिक्र करने वाली लेडी है, चिंता करने वाली लेडी है, ढूंढने वाली लेडी है, और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए
फिर अपने घर से निकलकर, गली से निकलकर वापस यरूशलेम में आती है। तो जब मरियम के हम स्वभाव को देखते हैं कि शी इज अ रिस्पॉन्सिबल लेडी, वो एक जिम्मेदार घर का पूरा प्रयोजन करने वाली लेडी है। यहां तक कि प्रभु यीशु की उम्र जो है लगभग 12 साल की है, और इस समय हम जो भी मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, 12 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो भी मायना रखता है मरियम के क्षेत्र के अंदर। और ये जो मरियम है अपने परिवार के सारे जिम्मेदारियों को निभा रही है, साथ ही साथ वो कंसर्न्ड है, वो चिंतित है, वो परेशान है कि उसका बेटा कहां पे है। तो प्रियो, आप और मैं, इसे हम सीखते हैं क्या आप और मैं, हम सब अपने परिवार के प्रति, अपने घर के लोगों के प्रति क्या हम जिम्मेदार हैं? क्या हमें उनका लिहाज है? क्या हम उसका कंसर्न करते हैं? तो मेरे प्रियो, आज हम लोग मरियम से सीखने को जा रहे हैं कि कैसे ये जो लेडी है उसके, मुझे लगता है 7 बच्चे और हैं। प्रभु यीशु मसीह एक है, उसके बाद जो है 4 उसके और बेटे हैं, और लगभग 2 या 3 बेटियां हैं। कुल मिला के यीशु को जोड़ के परिवार के अंदर 4 भाई, 3 बहनें, 7, 8वां यीशु और 2 माता पिता, 10 लोगों का ये परिवार है। और ये मरियम इतनी जिम्मेदार है कि यीशु को ढूंढते ढूंढते कितना दूर वापस यरूशलेम में आती है। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि अगर कोई अपने परिवार की देखभाल न करे या अपने परिवार के लिए चिंतित नहीं हो, तो मैं यहां पे आपसे कहना चाहता हूं, योर फर्स्ट चर्च इज योर होम। आप जहां कहीं भी, आप परमेश्वर के वचन को आप सुनने को जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे कहता है कि आपकी पहले कलीसिया जो है वो 4 दीवारों की बनी हुई कलीसिया का नंबर पहले नहीं लगता है। योर होम इज द फर्स्ट चर्च। क्या आप अपने सगे भाइयों बहनों या जो परिवार के अंदर आपके रहते हैं उनके प्रति आपको फिक्र, आपको चिंता या आपको उनके बारे में सोच है कि नहीं है? तो आइए हम सीखें मरियम के जरिए। वो कुड़कुड़ा रही है, वो डांट रही है, उसको अधिकार है, वो अपने अधिकार का भी इस्तेमाल यहां पे कर रही है। हालांकि ये दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, हे नारी, मैं तेरा बाद में, पहले मैं स्वर्गीय पिता का पुत्र हूं। मगर आज हम मनन करने को जा रहे हैं, आज हम सीखने को जा रहे हैं मरियम के कैरेक्टर के जरिए, जो प्रभु यीशु मसीह की मां थी। वो एक धर्मी स्त्री थी, वो पवित्र स्त्री थी। नीति वचन अगर उसका 31वां अध्याय अगर हम लोग देखें तो मरियम के अंदर जो ऐसी स्त्री है जिसका एग्जाम्पल हम दूसरों को दे सकते हैं, जिसके बारे में खुद परमेश्वर ने प्रशंसा की है और जिसके बारे में कहा गया कि तू नारियों में धन्य है, और जिसको परमेश्वर ने चुना है, उस स्त्री के बारे में, एक नीतिमान स्त्री, एक धर्मी स्त्री। परमेश्वर के लोगों, अगर हम इसी के बारे में अगर हम मत्ती उसका 13वां अध्याय और फिर 53 से 56 या फिर मरकुस उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक अगर हम लोग मनन करते हैं, तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह जो है बड़ा हो गया, आराधनालय के अंदर वो परमेश्वर का वचन सुनाने लगा। तो जितनी उनकी सुनते थे वो इतने चकित हो गए, सरप्राइज हो गए। वो कहने लगे कि यीशु मसीह को ये ज्ञान कहां से इतना आ गया, इसके जरिए जो बड़े बड़े सामर्थ के कार्य प्रकट होते, किसने इसको दिए हैं? क्या इसका पिताजी यूसुफ वो बड़े ही नहीं है, कारपेंटर नहीं है? क्या इसके मां का नाम मरियम नहीं है? क्या इसके भाई जो है याकूब, यूसुफ, यहूदा, शमौन, ये चारों भाई क्या हमारे बीच में नहीं रहते हैं? क्या इसकी सारी बहनें हमारे मध्य में नहीं है? तो यहां पे जो पॉइंट है, मरियम का वो लोग नाम लेते हैं। शी इज आइडेंटिफाइड विद द नेम। यीशु की मां उसकी समाज के अंदर, आसपास के क्षेत्रों के अंदर, यहां तक के गलील के अंदर, नासरत के अंदर, इतना नासरत खराब है, नासरत की बदनामी सब जगह हो रही है। यहां तक कि नतनेल ने कहा था
क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? यानी कि इतना हम कहें आज की भाषा के अंदर कि वो जो इलाका था बहुत गंदा था, बहुत बुरा था, बहुत बुरे लोग रहते थे, मगर उन बुरे लोगों के बीच में जैसे कीचड़ के अंदर कमल पैदा होता है, उसी तरह यहां पे मरियम को लोग पहचानते हैं। वो कहते हैं कि ये यीशु मसीह मरियम का बेटा है। शी हैज द नेम, शी इज आइडेंटिफाइड विद हर नेम। परमेश्वर के लोगों, आपकी और मेरी पहचान अपने परिवार में, समाज में, अपने अड़ोस पड़ोस में, या जहां कहीं भी हम लोग जाते हैं, क्या लोग हमें प्रभु यीशु मसीह का भक्त, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान धरने वाला, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाला या मसीह करके हमें पहचानते हैं? हम देखते हैं कि ये जो अय्यूब है, जिसके बारे में गवाही परमेश्वर ने खुद शैतान को दी, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही जो है, आइडेंटिटी जो है, खुद परमेश्वर ने दी और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी पहचान ही आपको ऊपर लेकर जाएगी। तो मेरे प्रियो, मरियम जैसे अपने इलाके में फेमस है, उसको लोग नाम से जानते। इतना ही नहीं, हम आगे देखते हैं, अगर हम यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 से लेकर हम 11 तक मनन करें, तो इसी लेडी के बारे में, इसी औरत के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह की मां है, जीसस की मां, प्रभु यीशु मसीह की शरीर के अंदर मां, जिसका नाम है मेरी, या हिंदी में जिसे कहते हैं हम मरियम। और फिर यूहन्ना के 2 अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं कि वहां पे एक विवाह है, शादी है, जिसके अंदर यीशु मसीह को, यीशु मसीह के शिष्यों को और यीशु के मां को भी न्योता मिला हुआ था। और यीशु की मां वहां पे जाती है और कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि वहां पे दाखरस जो है, जो रस्म वहां पे थी, सबको उस विवाह के अंदर दाखरस पिलाया जाता था, वो दाखरस घट गया। तो यीशु की मां हैरान होती है, परेशान होती है, किसी दूसरे की समस्या, किसी दूसरे की तकलीफ, किसी दूसरे की परेशानी, और ये फिक्र करती है, ये चिंता करती है। पहले हमने देखा कि यीशु की जो मां मरियम है, जिसके कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में, जिसके गुणों के बारे में आज हम लोग मनन करने को जा रहे हैं, और उससे हम अपने जीवन को चेक करने, हम तुलना करने को जा रहे हैं। क्या मरियम की क्वालिटीज, क्या मरियम के गुण, प्रभु यीशु मसीह की जो मां है उसका स्वभाव, जो ईश्वरीय स्वभाव उसके अंदर है, क्या आपके और मेरे अंदर है? अगर कुछ कमी है तो आज हम परमेश्वर को प्रार्थना कर सकते हैं कि लॉर्ड, शी इज द लेडी ऑफ स्पिरिट ऑफ एम्पैथी एंड सिंपैथी। दूसरों की फिक्र करने वाली ये लेडी, ये औरत न सिर्फ अपने परिवार की चिंता करती है, मगर दूसरों की भी चिंता करती है। किसी दूसरे की शादी है और ये उस शादी के अंदर, विवाह के अंदर गई है, ऐसा लगता है कि ये जो मरियम है दौड़ के जाती है यीशु के पास, किसी दूसरे का प्रॉब्लम, किसी दूसरे की तकलीफ जाके यीशु को बताती है और कहती है, इनके पास दाखरस नहीं रहा, या इनका दाखरस घट गया। क्या आप और मैं, हम सब दूसरों की तकलीफों के लिए, दूसरों की परेशानी के लिए, क्या यीशु को हम बताते हैं? मेरे प्रियो, क्या हम इंटरसीड, मध्यस्थ की प्रार्थना, जब हम पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए हम कहते हैं, पिता मेरे समाज में ऐसी तकलीफ है, मेरे इस भाई को ये बीमारी है, मेरे इस बहन को ये तकलीफ है, क्या हम इंटरसीड राष्ट्रों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए अगर हम थोड़ा करते हैं, तो आज हमें सीखना है इस मरियम के जरिए किसके अंदर कौन से गुण है। ये लेडी, ये जो औरत है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये यीशु का ऐसा उत्तर मिलने के बाद भी, जिसके अंदर हम कह सकते हैं डांट है। यीशु ने कहा, हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी तक नहीं आया है। एक तरह से एक डांट है, और इस औरत ने फिर भी अपना दिल नहीं हारा। शी नेवर गिव अप। कई बार हम जब मुसीबत में, तकलीफ में, परेशानी में पड़ जाते हैं और जब हमें उत्तर नहीं मिलता है, कई बार हम लोग जल्दी से गिव अप करते हैं, छोड़ देते हैं, मगर ये औरत ऐसे नहीं है।
इस औरत ने न तो सिर्फ यीशु के डांट का बुरा माना, उसको ठोकर नहीं लगी, उसको ठेस नहीं लगी। शी वॉज नॉट ऑफेंडेड। उसने बुरा भी नहीं माना कि उसका बेटा उसको मानो डांट रहा है, उसको कह रहा है, ए नारी, मेरा तुझसे क्या काम, मेरा भी टाइम नहीं आया। उसका सगा बेटा जिसको पाल पोस के उसने 9 महीने अपने कोख के अंदर रखने के बाद, अभी उसकी उम्र लगभग 30 साल हो गई है, और पहली बार जब मां, मुझे लगता है सारी जरूरतों को इस मां ने प्रभु यीशु मसीह के, जब उसको पाल पोस के बड़ा किया होगा, 30 साल का बड़ा किया होगा, बहुत सी जरूरतों को इसकी मां ने पूरा किया होगा। मगर एक जरूरत जो इस शादी के अंदर किसी दूसरे की है, वो खुद के लिए भी नहीं आ रही है। वो कह सकते थे, यीशु मेरी जरूरत नहीं है, मैं खुद के लिए नहीं मांग रही हूं, मगर किसी दूसरे जन के लिए मांग रही हूं। और जब ऐसी डांट पड़ी तो भी इसने मन अपना उदास नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेवर बी डिस्करेज। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन इस समय आप सुनने को जा रहे हैं, और मरियम के क्वालिटीज, मरियम के गुणों को हम अपने दिल के अंदर लेकर जाएंगे कि आप और मैं कभी भी निराश नहीं होंगे। क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। चेले लोग जब नाव के अंदर जा रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ था, और जब तूफान आ गया, जल्दी से उनकी शांति चली गई, जल्दी से उनको निराशापन ने घेर लिया और कहने लगे, क्या यीशु तुझे हमारी परवाह नहीं है, हमारी चिंता नहीं है। खुद प्रभु यीशु मसीह के चेले हैरान हो गए, परेशान हो गए, शांति चली गई, आनंद चला गया। मगर ये कैसी नारी है, ये कैसी औरत है, डांट पड़ने के बावजूद भी, बुरा नहीं मानने के बाद भी उसने अपने हिम्मत को खोया नहीं, और आके कहती है सेवकों से, जो लोग वहां पे सबको शरबत, अंगूर का रस पिला रहे थे, उनसे कहने लगी, हम देख रहे हैं आज के मनन के अंदर मरियम, यीशु की जो मां है, उसका स्वभाव, उसके गुणों के जरिए आप और मैं, हम सब सीखे। और गलील के इस काना प्रदेश की शादी मरियम के होठों पर, उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दिया। वो सीधे जाती है और वो सेवकों से कहती है कि जैसा तुम्हें यीशु कहे वैसा तुम करना। उसको इतना विश्वास है, मैं कहना चाहता हूं, शी द लेडी ऑफ कंप्लीट फेथ। उसको इतना भरोसा था, इतना विश्वास था कि यीशु मसीह ने मेरे प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं दिया है, मगर जब उसका समय आएगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके प्रार्थनाओं को सुन रहा है। अगर अभी उत्तर नहीं आया इस समय पे, तो मैं कहना चाहता हूं, द आंसर इज कमिंग वेरी शॉर्टली। आपका उत्तर आ रहा है। सीखना है तो यीशु की मां जो शरीर में है, मरियम से सीखो। उसने फिर भी अपने हौसले को क्या किया, खोया नहीं, अपने विश्वास को खोया नहीं, और सेवकों से जाकर उसने कहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों कि ये जो औरत है, प्रभु यीशु मसीह की जो मां है, संपूर्ण रीति से यीशु पर भरोसा रखने वाली है। उसको ईमान है कि कुछ ना कुछ प्रभु यीशु मसीह चमत्कार जरूर करेगा। अरे 30 साल पहले उसने एक चमत्कार देखा है कि वो खुद कुंवारी थी, जब स्वर्गदूत ने उससे कहा था कि हे मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर छाएगी और पवित्र आत्मा तुझ पर मंडराएगा, और तू पवित्र आत्मा के जरिए गर्भवती होगी, और तुझे एक बालक उत्पन्न होने वाला है, और जिसका नाम मसीह यीशु रखा जाएगा। तो एक चमत्कार उसने अपने कुंवारेपन के अंदर 30 साल पहले, 30 years before she was single miracle, मगर 30 साल तक उसने पाल पोस के प्रभु यीशु मसीह को उसने बड़ा किया है और कोई चमत्कार नहीं देखा। तो मैं आपसे आज आपसे कहने को जा रहा हूं, अगर आप अपने जीवन के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आपने कोई चमत्कार नहीं देखा है, तो इस मरियम से हमको सीखने की जरूरत है
कि उसका विश्वास इतना ताजा था। शी वॉज फ्रेश इन द फेथ, वो विश्वास के अंदर इतनी ताजा थी, उसको आज भी वही विश्वास था कि यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। उसने 30 साल पहले चमत्कार किया कि जब वो कुंवारी थी तो बिना पुरुष को देखे हुए उसने एक बालक को जन्म दिया, तो आज भी प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है। I say your miracle is on the way. I say your miracle is coming right now. मैं कहता हूं आपका चमत्कार अभी और इसी समय आपके दामन में the prophetic anointing of the Holy Spirit is saying unto you. परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक इस समय रेमा anointing के जरिए आपसे कहने को जा रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, इतने समय, लंबे समय तूने दुआ की, प्रार्थना की, तेरा उत्तर नहीं आया, मगर देख मैंने उत्तर तेरे दामन में डाल दिया है। प्रभु यीशु मसीह एक बीज के समान है। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। जब वो बीज पवित्र आत्मा का मरियम के अंदर आया तो 9 महीने के बाद वो बीज देहधारी हुआ और एक चमत्कार हुआ। प्रभु यीशु को उसने शरीर के अंदर जन्म दिया, और जब यीशु मसीह शरीर के अंदर बड़ा हो गया, 30 साल का हो गया, आज वो शादी के अंदर, विवाह के अंदर पहला चमत्कार कर रहा है। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह पर ईमान धरने वालों के कारण। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह को ये मरियम प्रार्थना नहीं करती थी, अगर यीशु मसीह को ये मरियम ये प्रॉब्लम नहीं बताती थी, अगर ये मरियम सेवकों से अगर ये नहीं कहती थी कि जैसा प्रभु यीशु मसीह आपसे कहे, चमत्कार के पीछे न सिर्फ यीशु मसीह है, मगर चमत्कार के पीछे किसी का विश्वास है, किसी की प्रार्थना है, किसी की इंटरसेशन है, और उसका नाम है मरियम। मेरे प्रियो, हम आगे चलते हैं। मरकुस उसका 3 अध्याय है, उसका 31 से लेकर 35 तक जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक बार फिर एक सभा के अंदर प्रचार कर रहा है, और फिर उसकी मां मरियम और उसके भाई उसको ढूंढते हुए वहां पे आते हैं, सभा के बाहर खड़े रहते हैं और कुछ लोगों को संदेशा देते हैं कि यीशु को संदेश दे दो। और जो यीशु के आसपास थे यीशु से कहते हैं, देख तेरी मां और तेरे भाई तुझे ढूंढते हुए यहां पे आए हैं। तो यीशु मसीह अड़ोस पड़ोस के लोगों को यहां वहां देखकर कहता है, कौन है मेरी मां, कौन है मेरे भाई? वही लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं और उसके वचन को मानते हैं। यहां पे फिर मरियम अपने दूसरे बेटों को लेकर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए आती है। उसने 12 साल के अंदर भी अपने जिम्मेदारी को पूरा किया, और जब यीशु मसीह 30 साल का हो गया, जब वो घर नहीं आया और जब वो प्रचार करने लगा, शुरुआती तौर में जब वो मिनिस्ट्री करने लगा, तो ये कैसी मां है? फिक्र करने वाली, चिंता करने वाली, अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली। वो कहना चाहती है अपने यीशु से कि जीसस, आई एम कंसर्न्ड फॉर यू, मुझे तेरा ख्याल है, मैं तेरी चिंता करती हूं, क्योंकि वो एक धर्मी, पवित्र और नीतिमान स्त्री थी। हम देखते हैं कि कैसे ये मरियम लगभग 8 या 7 बच्चों की मां, मैंने कहा 4 उसके बेटे, दूसरे याकूब, यूसुफ, यहूदा, शमौन, 3 उसकी बेटियां, और चौथा प्रभु यीशु मसीह, और फिर खुद वो और उसका पति यूसुफ। लगभग 10 लोगों का घर के अंदर खाना पीना, कपड़े धोना, बर्तन, न जाने कितनी घर की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी वो चाहती थी तो अपने बेटों से कह सकती थी, यीशु के दूसरे भाइयों को बोल सकती थी कि तुम जाओ और यीशु मसीह को, अपने भाई को ढूंढ के लेकर आओ। कहां पे? इतने दिनों से या इतने समय से वो घर पे नहीं आया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शी इज टेकिंग द एक्स्ट्रा बर्डन, शी इज टेकिंग द एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, अगर कोई तुझे 1 मील कहे तो तुम 2 मील उसके साथ जाना। क्या मत्ती उसके 8वें अध्याय के अंदर एक सूबेदार नहीं है जो अपने सेवक के लिए, उसके नीचे बहुत से लोग काम करते हैं, सिपाही है, वो खुद चल के प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, प्रभु यीशु
तू मेरे सेवक को आकर क्या कर, चंगा कर। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के, मेरे घर के नीचे तू आए। वो सूबेदार, वो सुपरवाइजर जिसके इतने नौकर चाकर है, जितने सिपाही हैं, ये सूबेदार खुद चल के प्रभु यीशु के पास आता है। और मरियम ने भी ऐसा ही किया। उसने जिम्मेदारी अपने बेटियों को नहीं दी, उसने जिम्मेदारी दूसरे अपने बेटों को नहीं दी, मगर खुद प्रभु यीशु के पास आता है। शी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्स्ट्रा बर्डन ऑन इट्स ओन। आज परमेश्वर का आत्मा अपने किंगडम, अपने राज्य की जिम्मेदारियां आपके हाथों में सौंप रहा है और आपसे कहने को जा रहे, क्या मेरे बेटे और मेरी बेटी सुसमाचार के लिए जाओगे, मेरे कार्य के लिए जाओगे, मेरे मिनिस्ट्री के लिए जाओगे? मैंने तुझे चुना है, क्या तुम एक्स्ट्रा मील तुम जाओगे? अगर आप कहते हैं यस लॉर्ड, अगर आप कहते हैं हाँ प्रभु, मैं मरियम के समान बनने के लिए तैयार हूं, तो परमेश्वर का अनाइंटिंग, परमेश्वर का कॉल, परमेश्वर की बुला जो आपको पीछा कर रही है, और इसी समय आपको परमेश्वर एक नया अभिषेक देने को जा रहा है, और उस अभिषेक के साथ प्रोविजन भी आपके जीवन के अंदर डालने को जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसके 26 और 27 पद के अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह, जॉन चैप्टर 19 वर्स 26 एंड 27, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर लटकाए गए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय अपनी मां को देखा और अपने चेले को भी देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उस घायल अवस्था के अंदर कहा कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है। जॉन को देखकर, यूहन्ना को देखकर, और फिर यूहन्ना को कहा कि ये तेरी माता है। और वो चेला उसी समय से मरियम को अपने पास लेकर गया। अब तीसरी बार हम यहां पे देख रहे हैं एक कैसी मां है, क्योंकि आज हम मरियम, मदर ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के मां के जीवन को देख के, उसके गुणों को, उसके स्वभाव को लेकर, जो पवित्र आत्मा से भरी हुई लेडी है, वो औरत है, आज उसके स्वभाव को देकर हम अपने जीवन को आशीष करने को जा रही है। यहां पे उसकी ममता हमें दिखाई देती है। यहां पे एक बार फिर मरियम का प्यार हमें दिखाई देता है, बचपन से लेकर। हालांकि प्रभु यीशु मसीह उसके कोख के अंदर आया भी नहीं था, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाली औरत थी, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाली वो नारी थी। परमेश्वर के लोगों, एवरीथिंग विल फेल, मगर परमेश्वर का प्रेम जो है कभी भी, बाइबल के अंदर लिखा है, प्यार कभी टलता नहीं, प्यार कभी हारता नहीं। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। ये यीशु की मां इतना अपने बेटे, न सिर्फ बेटे, मगर इस समय वो पहचान गई कि मसीह यीशु कौन है, वो उद्धार करता है। वो अच्छी रीति से जानती थी कि यीशु मसीह कौन है। शरीर के अंदर मैंने उसको जन्म दिया है, मगर वो सृष्टि का मालिक है, वो उद्धार करता है। मगर वो अपने बेटे से भी प्रेम कर रही थी और वो मसीहा से भी प्रेम कर रही थी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मरियम के जरिए आपसे और मुझसे कहना चाहता है, क्या आप और मैं मरियम के समान अपने खुदा से, अपने परमेश्वर से हम कितना प्रेम करते हैं? और बाइबल के अंदर बहुत से और उदाहरण हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया। एक और उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जब दाऊद को प्यास लगी तो दाऊद ने कहा कि कौन मुझे दुश्मन की छावनी के अंदर के कुओं से मुझे पानी पिलाएगा? तो उसके जो वफादार सिपाही थे, वो लोग अपने जान को जोखिम में डाल के दुश्मन की छावनी के अंदर गए और उन्होंने पानी वहां से निकाल के, वहां के कुओं से पानी निकाल के जब वो दाऊद के पास लेकर आए, तो दाऊद ने क्या किया? उस पानी को उंडेल दिया अर्ग की नाई। इन लोगों ने, इन सिपाहियों ने, जो सच में दाऊद से प्रेम करते थे, मैं कहना चाहता हूं, यीशु के सारे चेले भाग गए थे यीशु को छोड़कर, यहां तक कि पतरस, याकूब और यूहन्ना भी। केवल एक ही यूहन्ना जो जॉन था और ये मरियम थी, वो यीशु के सामने, क्रूस के सामने थे। ये दिखाता है, ये वही चेला है यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह के
कंधों की तरफ झुकता रहता था, उसके छाती पर झुकता रहता था। ये यूहन्ना और ये मरियम इतना प्यार करते थे प्रभु यीशु मसीह से। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, रोमियो उसके 5, 6 और 7 के अंदर लिखा है कि जब हम पापी थे, गुनहगारी थे, तो मसीह यीशु ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। जब हम गुनाह के अंदर थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया। मगर एक ऐसी औरत है, एक ऐसी नारी है मरियम, कि इतना गहराई से, जैसे प्रभु यीशु मसीह का आसमान और सागर से गहरा प्रेम है। मैं कहना चाहता हूं, दिस लेडी, दिस वुमेन, ये जो नारी है, वो मानो आसमानों के समान और समुद्र की गहराई के समान अपनी ममता को, उसको यीशु के करीब लेकर आया है। इतना प्यार करती है प्रभु यीशु मसीह से। और परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को आज ढूंढ रहा है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार नहीं पूछा, ए योना के पुत्र शिमोन पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? God is hungry and thirsty for love. खुद परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और वो इंसान जात के अंदर वही देखता है, क्या मनुष्य, क्या इंसान मुझसे प्रेम करता है। आइए आखिरी बात को देख के हम मनन को समाप्त करने को जा रहे हैं कि प्रेरित उसका पहला अध्याय, उसका अगर 14 पद हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह की मां जो है अन्य स्त्रियों के साथ, पतरस, याकूब, यूहन्ना और दूसरे चेलों के साथ यरूशलेम के अंदर एक अट्टारी के अंदर, एक कमरे के अंदर वो लोग क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम को ना छोड़ना। ये लोग लगभग 10 दिन कंटिन्यूअस लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते रहे, मनन करते रहे और दुआ और प्रार्थना करते रहे। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो औरत है, ये जो नारी है, प्रभु यीशु मसीह की मां है, मेरी मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये औरत वचन और प्रार्थना की औरत है। ये न सिर्फ अकेले प्रार्थना करने वाली औरत है, मगर मिलके प्रार्थना करने वाली, कॉर्पोरेट प्रेयर के अंदर इंटरसेशन करने वाली और कंटिन्यूअस लगातार लंबे समय तक प्रार्थना करने वाली औरत है। मेरे प्रियो, आइए हम मरियम से सीखें कि आज हम अपने आप को, अपने जीवन को, जैसे प्रेरित लोगों ने 6वां अध्याय उसके 6 वचन के अंदर लिखा, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्सेस 6 के अंदर लिखा हुआ है, आगे पीछे हम लोग देखेंगे कि we will give ourselves to the ministry of prayer and the ministry of word. मरियम ने अन्य प्रेरितों के समान अपने जीवन को प्रार्थना और वचन के लिए दे दिया। तो आइए आप और मैं भी अपना जीवन बाइबल के लिए, बाइबल के वचनों के लिए और प्रार्थना के अंदर अपने आप को हम दे देंगे। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जैसे परमेश्वर मरियम का जीवन था, जैसे उसका स्वभाव था, जैसे वो धर्मी थी, जैसे वो पवित्र थी, जैसे वो वचन और प्रार्थना करने वाली औरत थी, और जैसे प्रभु यीशु मसीह मरियम जो थी जिम्मेदार औरत थी, एक्स्ट्रा मील, दूर जाने वाली, फिक्र करने वाली, चिंता करने वाली, नेवर गिव अप करने वाली, कभी भी निराश होने वाली वो औरत नहीं थी, जिसने अपनी पहचान अपने समाज के अंदर बनाई थी, जिन्होंने अपनी पहचान अलग अलग लोगों के अंदर बनाई थी, नाम से जानते थे। उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आज अपने आप को मरियम के समान आपके हाथों में सौंप देता हूं। जैसे मरियम का जीवन था, वैसे मेरा जीवन भी परमेश्वर आप बनाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे और परमेश्वर आपको आत्मा और अभिषेक से और भरे। अब पिता आपका प्रेम, प्रभु यीशु आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में, मरियम के जीवन के समान हम सब ने कहा, प्रभु यीशु के नाम में, आमेन एंड आमेन।